में है कि ऐसी विवादित जो विषय वस्तु है उसका कुर्क किया जाना और रिसीवर नियुक्त करने की क्या प्रक्रिया होगी। तो मजिस्ट्रेट धारा 165 विवाद के विषय वस्तु को कुर्क करने और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति। मजिस्ट्रेट धारा 164(1) के अधीन आदेश देने के बाद किसी भी समय मामले को अति आवश्यक समझे या निर्णय ले कि विवादित वस्तु किसी पक्ष के कब्जे में नहीं रहेगी। संतुष्ट न होने पर विवाद के समय विषय वस्तु पर कौन कब्जे में था तो उस विषय वस्तु को कुर्क कर सकता है। जब तक न्यायालय कब्जे के हकदार पक्ष के अधिकारों का निर्धारण नहीं कर लेता, मजिस्ट्रेट किसी भी समय संतुष्ट होने पर विवाद के संबंध में शांति भंग की कोई संभावना नहीं है, कुर्की वापस ले सकता है। मजिस्ट्रेट जब विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करे तब विवाद के विषय के संबंध में यदि किसी सिविल न्यायालय में कोई रिसीवर नियुक्त नहीं है, अगर नियुक्त है तो वही माना जाएगा जो सिविल न्यायालय ने नियुक्त कर रखा है, और अगर नहीं है तो मजिस्ट्रेट उस संपत्ति की देखभाल के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकता है जैसा उचित समझे या रिसीवर नियुक्त करे। मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन CPC 1908 में नियुक्त रिसीवर की सभी शक्तियां जो उसे पावर दिए गए हैं वो उसके पास होंगे। किसी सिविल न्यायालय द्वारा विवाद के विषय में बाद में रिसीवर नियुक्त किए जाने पर मजिस्ट्रेट अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को आदेश देकर विवाद की विषय वस्तु पर का कब्जा सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर को सौंप देगा। यानी कि जो जुडिशियल न्यायालय जिसको रिसीवर नियुक्त करेगा वो ही प्रिविलेज करेगा, अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को उन्मुक्त कर देगा, हटा देगा। ऐसे मामले से जुड़े या परिणामी आदेश दे सकते हैं जो न्याय संगत हों। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। धारा 166 भूमि या जल के उपयोग से संबंधित अधिकार। कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य सूचना से संतुष्ट होने पर उसके स्थानीय क्षेत्र में भूमि या जल के उपयोग के अधिकार और उस अधिकार का दावा सुविधा के लिए किया गया हो, विवाद मौजूद होने तक शांति भंग की संभावना हो, ऐसा संतुष्ट होने के आधार पर ऐसे विवाद से संबंधित पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित रूप में एक आदेश देगा कि निर्दिष्ट तिथि और समय पर व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिवक्ता वकील साहब के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हो, अपने अपने दावों का लिखित कथन प्रस्तुत करें। स्पष्टीकरण। इस धारा में भूमि या जल पद का अर्थ भवन से है, मीन क्षेत्र से, मीन क्षेत्र का मतलब मछली पकड़ने का स्थान, फसल से है या भूमि की उपज से है। मजिस्ट्रेट प्रस्तुत किए गए कथनों का परिशीलन करेगा, निरीक्षण करेगा और पक्षकारों को सुनेगा। दिए गए सभी साक्ष्यों को प्राप्त कर उसके प्रभाव पर विचार करेगा। इसके अतिरिक्त कोई साक्ष्य है तो प्राप्त कर विचार कर सकेगा। संभव होने पर निश्चित करेगा कि ऐसा अधिकार विद्यमान है या नहीं। 164 के प्रावधान जहां तक हो ऐसी जांच में मामले में लागू होंगे। 164 में जो बताया गया था। मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये अधिकार वर्तमान के हैं तो हस्तक्षेप करके प्रतिबंधित करने या बाधा हटाने का आदेश भी दे सकेगा, परंतु ऐसे अधिकार जो हर वर्ष किया जाता है, मजिस्ट्रेट जब तक पुलिस की रिपोर्ट या सूचना जिस पर जांच की गई है उससे ठीक 3 माह पहले के अंदर दावा नहीं किया, या ऐसा अधिकार विशेष मौसम पर ही किया जा सकता है। जैसे जो फ्रूट के बाग होते हैं ना, विशेष मौसम में ही उस पर दावा किया जाता है, तो इस अधिकार के मामले में यदि पूर्व में के अंतिम मौसम में नहीं किया गया तो अधिकार का आदेश नहीं दिया जाएगा। किसी कार्यवाही में मजिस्ट्रेट को यह पता चलता है कि विवादित भूमि या जल के उपयोग के कथित अधिकार के संबंध में है तो वह अपने कारणों को अवलिखित करने के पश्चात कार्यवाही को इस प्रकार जारी रख सकेगा मानो वह उपधारा 1 के अधीन प्रारंभ की गई है। कोई कार्यवाही में मजिस्ट्रेट को यह पता चलता है कि विवाद को धारा 164 के अधीन निपटाया जाना चाहिए तो अपने कारणों को अवलिखित करने के बाद कार्यवाही धारा 164(1) के अनुसार कर सकेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ओके।